हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में, इस टॉपिक से रिलेटेड। अगला तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड यूरेनस। तो यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था? तो ये किया था विलियम हर्शल ने। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। तो अर्थ ट्विन वेनस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी में है वेनस। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास। तो सबसे लीस्ट मास है मर्क्यूरी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनेट्स आर द एस्ट्रॉयड फाउंड। तो ये पाया जाता है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्स एंड जुपिटर। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड। तो उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेम द प्लैनेट दैट हैज़ ए मून कॉल्ड गिनीमेड। तो ये जुपिटर का मून है। ऑप्शन नंबर ए में है जुपिटर। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था हीलियम का। इस ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन एसएससी में पिछले साल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी से में है। ऑप्शन नंबर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ सर्टेन लार्जेस्ट मून। तो सर्टेन का लार्जेस्ट मून का नाम क्या है? तो ये है टाइटन। ऑप्शन नंबर इसका सी में है टाइटन। अगला है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओरिन कॉन्स्टेलेशन। तो ओरिन कॉन्स्टेलेशन का दूसरा जो नाम है ये है हंटर। ऑप्शन नंबर इस डी में है। अगला है व्हाट इज मीन बाय द टर्म मिडनाइट सन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखिए सन साइन इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। जो पोलर सर्कल है जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, तो ये सब थोड़ा सा पोलर रीजन में आता है। तो वहाँ पे जो मिडनाइट में भी सन साइन करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन। तो ये कलर है व्हाइट। जो सन के द्वारा इमिट किया जाता है ये व्हाइट कलर है। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज। तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है कौन सा? वेनस। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ब्राइटेस्ट प्लैनेट पूछा, यदि हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तब भी इसका आंसर वेनस होगा। लेकिन आप लोग यदि आपको सोलर सिस्टम का एक डायग्राम याद हो तो मान लीजिए ये सन है, तो सन से सबसे नज़दीक में क्या है? सन से सबसे नज़दीक में मर्क्यूरी है, उसके बाद वेनस है। तो आप ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि सन से सबसे नज़दीक मर्क्यूरी है तो सबसे हॉटेस्ट जो होगा ये मर्क्यूरी होगा। नहीं, सबसे हॉटेस्ट जो है ये वेनस प्लैनेट है और सबसे ब्राइटेस्ट भी प्लैनेट वेनस प्लैनेट है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, आप दोनों याद रखिएगा। सन से दूसरे नंबर पे है और अर्थ से यदि सबसे नज़दीक पूछा जाए तो तीसरे पे अर्थ है, तो अर्थ से सबसे नज़दीक वेनस है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो ये अर्थ सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है तो 4 जुलाई को रहता है। ऑप्शन नंबर डी में है 4 जुलाई। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन। सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन जो अभी तक पता चला है ये है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे डज द समर सोलिस्टाइस अकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट ओन एक्सिस 1 आवर। तो 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट करता है? तो ये करता है 15 डिग्री रोटेट। ऑप्शन नंबर सी। देखिए टोटल 360 डिग्री होता है तो 15 डिग्री रोटेट करता है तो
आप मतलब 180 डिग्री, देखिए अर्थ ऐसे है तो ये 180 डिग्री रोटेट करेगा तो इसका एक साइड रोटेट करेगा, एक साइड रोटेट करेगा तो 180 डिग्री डिवाइड बाय कितना 12 आवर, 12 आवर तो 15 डिग्री 1 घंटा में रोटेट करेगा। यदि फिर अगला 15 घंटा में रोटेट करेगा तो दूसरा साइड उसका रोटेट होके आ जाएगा, तो ये 15 डिग्री होगा। अगला है व्हिच प्लैनेट हैज़ ए मून कॉल्ड गैनीमेड, तो ये तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये जुपिटर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ सन इज 109 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। देखिए ये लगभग 108 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 109 टाइम्स होता है डायमीटर ऑफ अर्थ का। अगला है द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन, तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो होता है ये होता है 3 जनवरी को। अगला है डे एंड नाइट आर इक्वल एट द, तो इक्वेटर पे डे एंड नाइट इक्वल होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर से में पूछा गया है, तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिए ताकि यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग से छूट ना पाए। ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग को पता है सोलर सिस्टम में कि कौन सा छोटा है, कौन प्लैनेट कौन सा बड़ा है, कौन सा डेंस है, कौन सा भारी है, तो ये सब क्वेश्चन अब जनरली पूछा नहीं जाता है। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है सोलर सिस्टम से, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, जो ये पिछले 2018, 17, 19 ये सब में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, टॉप 40 क्वेश्चन जो है ये आप लोग यदि करके जाइएगा तो जरूर आपको जो भी एडवांस टाइप से क्वेश्चन आता है उसमें से आप टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द मिडनाइट स्काई आर नोन एज, तो इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, तो ये ट्विंकलिंग करता है द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, इनके कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द शॉर्टेस्ट डे, यहाँ प्लैनेट्स होगा, प्लांट्स लिखा गया, प्लैनेट्स हैज शॉर्टेस्ट डे, तो सबसे शॉर्टेस्ट डे किसका होगा, तो अर्थ पे। देखिए एक्चुअली होता जो सबसे 8 प्लैनेट जो है इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है किसका, जुपिटर का। जुपिटर का जो डे होता है 9.9 आवर का ही लगभग होता है, तो लेकिन यहाँ पे तो जुपिटर है नहीं, तो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डे होगा अर्थ का। याद रखिएगा सबसे शॉर्टेस्ट डे जुपिटर का होता है, यदि ऑप्शन में आपको जुपिटर है तो आंसर आप उसको टिक कीजिएगा। अगला है व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड हब फॉर इट्स वर्किंग, तो ये स्टार टोपोलॉजी होगा, और ये 2019 में पूछा गया था रेलवे में। एक्चुअली ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ स्टार दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन। अगला है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेली कॉमेट, तो ये जो है 75 to 76 ईयर इसका पीरियड है, मतलब 75 ईयर में ये एक बार दिखाई देता है। अगला है व्हेन डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट्स, तो ये करता है इक्विनॉक्स के दिन, मतलब इक्विनॉक्स जो होता है जिसमें डे एंड नाइट इक्वल होता है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है प्लानिटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस इन्वेलप अराउंड द मून एज द, तो इसको बोला जाता है लूनर एक्सोस्फेयर, लूनर एक्सोस्फेयर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सोलर सिस्टम से, और ये पूछा गया था 2018 में एसएससी का एग्जाम में। अगला है द सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो सोलर इक्लिप्स जब होता है जब मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब मून जो है, देखिए सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स तो होता है जब मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, लेकिन लूनर इक्लिप्स क्या होता है जब चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, तो लूनर इक्लिप्स में होता है कि अर्थ आ जाता है, अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में। तो ये भी याद रखिए यहाँ सोलर इक्लिप्स था जिसमें मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, और लूनर इक्लिप्स में अर्थ आ जाता है मून और सन के बीच में, तो दोनों आप याद रखिए, दोनों पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है इन सोलर और लूनर इक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शैडो इज डिवाइडेड
इनटू, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी है सही। अगला है द वर्ड ब्लड मून इज यूज्ड फॉर, तो ये लूनर इक्लिप्स में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है ब्लैक होल इज, तो ब्लैक होल जो है ये कोलैप्स स्टार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टार नियरेस्ट टू द सन, तो नियरेस्ट टू द सन जो है ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है द लार्जेस्ट collection of star dust and gas held together by gravitational attraction between the comets is known as, तो उसे गैलेक्सी बोला जाता है। ये डायरेक्ट गैलेक्सी का डेफिनेशन पूछ दिया है। अगला है द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरी ड्यू टू, तो ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू, तो ये टेरेस्टेरियल रेडिएशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है द कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन एज वेस्टर्नर्स एज, तो इसे बोला जाता है बिग डिफर। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही। अगला है सन अपेयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट, तो ये किसके कारण होता है? ये जो होता है ये होता है, देखिए जितना भी कलर है सबसे ज़्यादा सारा कलर स्कैटर हो जाता है लेकिन फैल जाता है, और ये सिर्फ रेड कलर के अलावा, तो दैट ऑल अदर कलर स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड, ये ऑप्शन सही होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है रेड कलर का। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो ये है जुपिटर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जुपिटर जो है इसका सबसे मतलब डे जो है लिस्ट होता है, तो 9.9 आवर में ही ये कंप्लीट कर लेता है एक रोटेशन को, तो इसका सही आंसर जुपिटर होगा। ये था टॉप 40 क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन बच्चों के बीच जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अगर ये वीडियो आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा इसका हिंदी में भी लाने का। ऐसे हिंदी में बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है इंग्लिश में, लेकिन बहुत ही कम वीडियो अपलोड है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जीके से, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में वीडियो लेकर आऊँ, खासकर जो इंग्लिश में कंटेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में मतलब पढ़ते तो हिंदी में है या फिर जो भी हिंदी मीडियम से हो, लेकिन एग्जाम देने टाइम वो इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्वेश्चन देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में भी उनको पता होना चाहिए कि किसको कैसे लिखा जाता है या फिर किसका क्या मीनिंग होता है। और कोई भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी लिख दे रहा हूँ, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे आप GKGS T20 सर्च मार के आप इन आईडी को फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे आप कोई भी डाउट डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम एक्टिव रहता हूँ, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा MCQ भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।